हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये 10 परिमेय संख्या दिए हैं। इन परिमेय संख्याओं को हल करके समझेंगे कि बिना लंबी विभाजन अर्थात बिना भाग दिए हम कैसे जानेंगे कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। इन सभी परिमेय संख्याओं को हल नहीं करूंगा, मैं कुछ ही परिमेय संख्या लूंगा, लेकिन आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे कि पूरी अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए सवाल करते हैं सॉल्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, कुछ परिमेय संख्या ले लिया हूँ वहीं से 1.4 से, प्रश्नावली 1.4 से, जो मैंने अभी प्रश्न पढ़ा था वहां से। तो जैसे कि फर्स्ट प्रश्न लिया हूं मैं 13/3125। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो परिमेय संख्या है उसका हर का गुणनखंड निकाल लेना है, और अगर उसका गुणनखंड 2 अथवा 5 है तो वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। लेकिन अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 2 अथवा 7 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड भी है तो वह एक क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। चलिए अच्छा से समझते हैं सवाल को हल करके। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न लिया हूं मैं 13/3125। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं हल 13/3125 है ना। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, हर, तो हर का क्या निकालना है, गुणनखंड। तो हर क्या है हमारा 3125 है ना। तो 3125 इसका निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो चलिए निकालिए, किससे कटेगा, 5 से। तो क्या है यहाँ पे 30, 1 31 है, तो 5 25, 5 छक्का 30, 75 35 ज्यादा हो रहा है, तो 5 25, 5 छक्का 30, 5 का पहाड़ कितने बार पढ़े, 6 बार। तो यहाँ पे 30 कटा, 1 बच गया, 5 छक्का 30 कटा, 1 बच गया है ना। तो 1 को हाथ से दे देते हैं 2 को, है ना। तो कितना बन गया, 12। तो 5 दूना 10। इस प्रकार से यहाँ पे 10 कट रहा है, 2 बच रहा है, तो कितना बन गया, 25। तो 5 25, इस प्रकार आ गया 625। 625 भी 5 से कटेगा क्योंकि इकाई अंक में 5 है, तो 5 एकम 5। इस तरह से यहाँ 5 कटा और बचा 1, तो 1 जो है 2 के साथ मिलके बन गया 12, हाथ ली दे दिए तो 5 दूना 10, यहाँ 12 था, 10 कटा है, 2 बचेगा तो बन गया कितना, 25। तो 5 25, इस प्रकार आ गया 125। अब ये भी कटेगा 5 से क्योंकि इकाई अंक में 5 है, विभाजित के नियम से, है ना, हमें पता है। तो 5 दूना 10, 12 है, 10 कटा है, बचा 2, तो बन गया 25। तो 5 25, इस प्रकार आ गया 25। तो 25 किससे कटेगा, 5 से, तो 5 एकम 5, 5 25, इस तरह से आ गया 5। अब 5 किससे कटेगा, 5 से ही, तो 5 एकम 5। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये हमारा परिमेय संख्या है 13/3125, उसका हर है 3125। तो इसका जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आ रहा है, सभी गुणनखंड क्या है, 5 है ना। सभी जो जितने गुणनखंड आए हैं सिर्फ 5 है, 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। अतः यह जो परिमेय संख्या है 13/3125 ये शांत दशमलव है ना। तो इस प्रकार किसी भी परिमेय संख्या का हर का क्या निकालना है, गुणनखंड। अगर उसका गुणनखंड 2 हो अथवा 5 हो तो वह शांत दशमलव है, और अगर 2 अथवा 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड है तो वह अशांत दशमलव है। चलिए और कुछ प्रश्नों से समझते हैं। तो जैसे कि प्रश्न यहाँ पे मैंने लिया है दूसरा प्रश्न 64/555। तो यहाँ पे हमारा जो परिमेय संख्या है उसका हर है 455। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम हर का गुणनखंड निकालेंगे। तो 455 हमारा इस परिमेय संख्या गुणनखंड है, चलिए निकाल लेते हैं। तो ये किससे कटेगा, 5 से ही, क्योंकि इकाई अंक में 5 है, तो 5 एकम
5 5 45, तो 45 पूरा कट गया, कितने बार पढ़े हैं 9 बार, किसका पहाड़ा 5 का पहाड़ा। अब बचा 5, तो 5 एकम 5, इस तरह से आ गया 91। ये किससे कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7, यहाँ से 7 कटा बचा 2, तो इस 2 को हम ये 2 के साथ हासिलाई दे देंगे तो कितना बन जाएगा 21, तो 7 तिया 21। इस तरह से आप अगर पूरे सवाल इसका गुणनखंड भी नहीं निकालेंगे तो ऊपर भी आपको यह समझ में आ गया कि ये जो परिमेय संख्या है उसका हर का गुणनखंड 5 के अलावा 7 भी है। अतः यह जो है आसांत दशमलव होगा। ये परिमेय संख्या क्या होगा, आसांत दशमलव होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका हर है 455 और जब हम उसके गुणनखंड निकाल रहे हैं तो पूरा गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने पूरा गुणनखंड नहीं निकाला है, आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि 5 तो है इसका गुणनखंड, लेकिन 5 के अलावा क्या है 7 भी है 455 का गुणनखंड। इसलिए ये जो परिमेय संख्या है क्या है, आसांत दशमलव है। इसी प्रकार आपको अन्य परिमेय संख्याओं को भी समझना है कि किसी भी परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड जब निकालते हैं तो उस टाइम अगर उस परिमेय संख्या का हर का गुणनखंड अगर 2 अथवा 5 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड आ रहे हैं तो वह आसांत दशमलव है। जैसे कि यहाँ पे 5 के अलावा 7 भी आ रहा है 455 का गुणनखंड। इसलिए ये जो परिमेय संख्या है 64/455, यह क्या है आसांत दशमलव है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आ रही होगी। अब देखिए जैसे कि इस टाइप से परिमेय संख्या है तो आप कैसे समझेंगे कि ये जो है क्या है शांत दशमलव है कि आसांत दशमलव है। जैसे कि ये क्या कह रहा है यहाँ पे 23/2 का घन 5 का वर्ग। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाला गया है और उसका गुणनखंड को लिखा गया है। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड निकाल के लिखे हैं तो उसका गुणनखंड क्या है 2 है और 5 है, मतलब 2 उस संख्या का गुणनखंड कितना है 3 है, इसलिए इसके घन लिखे 2 का घन लिखे हैं और 5 का वर्ग लिखे हैं, मतलब 5 जो है उस संख्या का गुणनखंड 2 है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी संख्या है उसका गुणनखंड 2 और 5 है, तो ये क्या होगा, ये भी शांत दशमलव होगा, है ना। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये शांत दशमलव हो गया, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 129/2 का वर्ग 5 के घाते 7 और 7 के घाते 5। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, किसी भी संख्या है उसका गुणनखंड 2 भी है 5 भी है और 7 भी है। तो 7 का ठो गुणनखंड है 5 ठो है और 5 का ठो गुणनखंड है 7 ठो है और 2 का ठो गुणनखंड है 2 ठो है। तो 5 और 7 तो है इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड, लेकिन 7 भी है इस परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड। इसलिए ये जो क्या है ये संख्या है, ये परिमेय संख्या है आसांत दशमलव है। लेकिन यहाँ पे ये परिमेय संख्या शांत दशमलव क्यों है, क्योंकि इस परिमेय संख्या का हर का जो गुणनखंड है वो क्या है 2 है और 5 है, मतलब 5 का वर्ग कह रहा है तो 2 ठो 5 है उस संख्या का गुणनखंड और 3 2 ठे हैं किसी भी संख्या का गुणनखंड, जो वो संख्या के यहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया है उनके गुणनखंडों को प्रदर्शित किया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि मेरी द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।